अब हम तमासीली इकाई का वजूद, जो कि एक खासियत है, उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर उससे पहले, उस खासियत को समझने से पहले सिफर का किरदार और एक का किरदार समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर किसी अदद में सिफर को जमा किया जाता है या सिफर में किसी अदद को जमा किया जाता है तो क्या हासिल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अदद लिया 5, फॉर एग्जांपल 5। अगर मैंने 5 को में सिफर को जमा किया या मैंने तो सिफर में 5 को जमा कर रहा हूँ, तो हमको दोनों कंडीशंस में 5 ही हासिल होता है। इसका मतलब 5 में सिफर को जमा करें या सिफर में 5 को, तब हमको हासिल हो रहा 5। यानी किसी अदद में सिफर को जमा करें या सिफर में किसी अदद को जमा करें, हासिल जो होता है वो अदद ही होता है। तो उसको हम सिफर का किरदार यानी तमासीली इकाई, यहाँ पर सिफर को तमासीली इकाई कहते हैं, यानी जमई तमासीली इकाई। यहाँ पर जमा के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको जमई तमासीली इकाई कह सकते हैं। हम दूसरी एग्जाम्पल भी लेते हैं। अगर 11/2 जमा सिफर या सिफर जमा 11/2, तब भी हमको 11/2 ही हासिल होगा। इसलिए हम यहाँ पर सिफर को जमई तमासीली इकाई कह सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं a+0 या 0+a मसावी होता है a, और यहाँ पर जमई तमासीली इकाई कौन है? सिफर जमई तमासीली इकाई है। अब यहाँ पर एक का किरदार को देखेंगे। जैसे कि अगर एक अदद मैंने यहाँ पर भी 5 लिया, अगर मैं 5 को 1 से ज़रब देता हूँ या 1 से 5 को ज़रब दे देता हूँ, तब भी हमको क्या आएगा? 5 एकम 5, 1 पंजे 5, 5 ही हासिल हुआ। अगर मैं इसी तरह कोई और सवाल ले लेता हूँ, 11/2 को 1 से ज़रब देता हूँ या 1 को 11/2 से ज़रब देता हूँ, तब भी हमको 11/2 एकम 11/2, 1 ज़रब 11/2 11/2 ही हासिल होगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खासियत पाई जाती है। कौन सी है ये? ज़रब में है, तो इसको यहाँ पर इस एक को हम ज़रबी तमासीली इकाई कहते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a ज़रब 1 ज़रब 1 मसावी होता है 1a। यानी अगर हम किसी अदद से 1 को ज़रब दें या 1 से किसी अदद को ज़रब दें, तब हमको वो अदद ही हासिल होगा। तो इसको ज़रबी तमासीली इकाई 1 को कहते हैं, सिफर को जमई तमासीली इकाई कहते हैं। यहाँ पर हम एक लास्ट माकूस उनसर का वजूद, इसको समझ लेंगे कि माकूस उनसर का वजूद क्या होता है, यानी जमा के लिए और ज़रब के लिए, जिसको हम जमई माकूस और ज़रबी माकूस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक अदद लेता हूँ 5, तो इसका जमई माकूस क्या है? यानी उसमें माइनस को हम ऐड कर दें। a का जमई माकूस होता है -5। या अगर मेरे पास एक अदद है -2, तब इसका जमई माकूस क्या होगा? अगर ये माइनस है तो उसको लिखें प्लस, यानी +2। ये इसका जमई माकूस होगा। इस खासियत को हम और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि ये पहला अदद है 5, अगर हम एक अदद के में उसके जमई माकूस को जमा करें तो क्या हासिल होता है? देखिए 5 और ये -5 मसावी होता है। जैसे कि आप जानते हैं प्लस माइनस, तो ये -5 हो जाएगा और आपको सिफर हासिल हो जाएगा। तब हम यहाँ पर ये फार्मूला करते हैं कि अगर एक अदद में उसके जमई माकूस को जमा किया जाए या अगर उसके जमई माकूस में उस अदद को भी जमा किया जाए तो हमको सिफर हासिल होता है। इस खासियत को हम जमई माकूस कहते हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं ज़रबी माकूस की तरफ। अब यहाँ पर ज़रबी माकूस ये होता है, अगर मैं एक अदद यहाँ पर लेता हूँ 5 का मतलब है 5/1। इसका ज़रबी माकूस क्या होता है? इसका ज़रबी माकूस यानी इसको उल्टा करना होगा, यानी शुमार कुनिंदा यहाँ पर 5 है तो उसको नीचे यानी नसबनुमा में लाना होगा। यानी 5/1 का ज़रबी माकूस 1/5। अगर मैं कोई और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, तब इसका ज़रबी माकूस क्या है? इसको उल्टा करिए आप, यानी 2/1 इसका ज़रबी माकूस है। इसके ज़रिए भी हम एक फार्मूला कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अदद है 5/1 यानी 5, उसके ज़रबी माकूस से ज़रब देता हूँ 1/5। अभी आप देखिए 5 एकन 5, 1 पंजे 5, अगर हम काट दें तो हासिल हुआ 1।
अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला कर सकते हैं कि अगर एक अदद को उसके ज़रबी माकूस से ज़रब दिया जाए या ज़रबी माकूस को उस अदद से ज़रब दिया जाए तो हमको क्या हासिल होता है, एक हासिल होता है। इस खासियत को हम ज़रबी माकूस कहते हैं। और एक यहाँ पर हम कई मरतबा मखलूब का भी इस्तेमाल करते हैं। मखलूब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए 2/3, इसका मखलूब क्या है 3/2, इसको यानी उल्टा करना होता है, उसको हम मखलूब भी कहते हैं। हमारा जो सबक था क्लास 8 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम का नातिक़ अदद, उसके नातिक़ अदद को समझा। नातिक़ अदद में जो मुख्ततिम अशारिया, गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया को समझा और मुख्तलिफ़ खुसूसियात पर बहस की, जैसे कि बंदिशी, तकलीबी, तलाज़मी, माकूस उनसर का वजूद, फिर आपको जमई इकाई, ज़रबी इकाई, इस तरह तमासिली इकाई का भी हमने सीखा। अब इसमें हमने जांच भी की कि बंदिशी खासियत बालिहाज़ जमा, बालिहाज़ तफरीक़, बालिहाज़ ज़रब, बालिहाज़ तक़सीम पाई जाती है या नहीं, और हमने तमाम चीज़ों को मालूम किया और आखिर में हमने मखलूब को भी समझा। अब हम इसके पार्ट 2 में इस वीडियो के एक्सरसाइज नंबर 1 को हल करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जाने से पहले एक और बात कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे नई, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह आप हमारे वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।